हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 की। इससे लास्ट की वीडियो में हम 4 क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो 5th क्वेश्चन में क्या है, 2, 7, 1 और 4 ये मैट्रिसेस आपको गिवन है और इस मैट्रिसेस को आपको किससे निकालना है, इस मैट्रिसेस को आपको इसका इन्वर्स निकालना है और इस बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले क्या करना है, इस वाली मैट्रिसेस को लेट कर लेंगे हम क्या कि ये आपकी कैसी मैट्रिसेस है, ए, और इसी का हमें इन्वर्स निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए के इक्वल। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करते हैं 2, 1, 7 और 4 और यहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। ये जो है ये आपका ए है, ये एज इट इज रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना होता है, इस वाली मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, पूरा इस वाली मैट्रिसेस को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम कॉलम वाइज देखते, कॉलम वाइज जीरो कहाँ कहाँ है। तो देखो कॉलम वाइज देखो यहाँ पर जीरो बन रही है, यानी कि आपको जीरो सबसे पहले क्या कहाँ बनानी है, यहाँ पर इस वाली यानी 7 को आपको क्या बना देना है, जीरो। तो देखो आप 7 को जीरो कैसे बना सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाएं 2r2 माइनस में 7r1। अगर आप इस वाली में आप r2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, हमेशा इस तरीके से लिखना ज़रूरी है, जिसमें भी ऑपरेशन लगा रहे हैं पहले उसे लिखते हैं, फिर एरो लगाकर फिर ऑपरेशन का नाम लिखते हैं, जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि हम ऑपरेशन लगा रहे हैं r2 में, 2r2 माइनस 7r1 कर दे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। देखो कैसे, 2r2 बोला, 2r2 यानी कि यहाँ पर क्या है 7 माइनस में ये क्या है 7r1 यानी कि 7r1 क्या है यहाँ पर 2। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 और 14 0, आ गई नहीं वाली टर्म जीरो, हमें यही तो जीरो करनी है। तो देखो अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे और हमारा r1 एज इट इज़ है, तो r1 एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ भी r1 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो r2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, अभी सॉल्व किया हमने, और इस वाले में देखो लगाया तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 2r2 है ना, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 4 माइनस में 7r1, तो 7 मल्टीप्लाई में r1 कितना है 1, तो 4 2 जा 8 माइनस में 7, 8 में से 7 गए तो कितना आएगा 1, यहाँ पर आ गया 1। अब देखो इस वाले में भी लगाना होता है हमें, तो इस वाले में करेंगे 2r2, तो ये वाली टर्म जीरो है, तो 0 माइनस में 7r1 है, यानी 7 1 जा 7, तो -7 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 7r1, 7r1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरी टर्म 0, कितना आएगा 2, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेकंड कॉलम देखना है। देखो सेकंड कॉलम में जीरो कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में तो यहाँ जीरो थी हमने बना दी, अब सेकंड कॉलम में जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपको यानी इस 1 को आपको क्या करना है जीरो, तो हम ये कर दें r1 लें और r1 में माइनस कर दे किसको, r2 को, तो आपका जीरो बन जाएगा। देखो r2 हमारा एज इट इज़ है, उसे एज इट इज़ पहले लिख लेंगे दोनों मैट्रिसेस में, इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पर ए चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से हमने क्या किया, r1 माइनस r2 यानी 2 में से यहाँ 0 को लेस करेंगे क्या आएगा 2, 1 में से 1 को लेस कर देंगे तो 0। यहाँ भी देखो सेम यही, r1 यानी कि 1 है ना, और माइनस में r2 यानी कि माइनस r2 यानी कि माइनस का 7, तो 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर 0 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2, r1 माइनस r2 था ना, r1 हमारा ये माइनस में 2, इसलिए -2 आ गया, ठीक है। अब देखो हमने जीरो, यहाँ ये वाली जीरो थी, हमने यहाँ भी जीरो बना ली, यहाँ भी जीरो बना ली। अब हमारा तीसरा काम क्या आता है, 1 बनाना। अब हमें 1 कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो देखो ऑलरेडी 1 है, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई, 0 1 0, ये 0 1 0, बस हमें इसे 1 बनाना है। तो क्या कर देंगे, r1 मैट्रिसेस लेंगे और r1 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जब हमने किया तो 1, यहाँ पर तो 0 0, यहाँ 0 और 1, ठीक है। यहाँ देखो हमने r1 में ऑपरेशन लगाया, r2 तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई में r1 है ना, r1 हमारा क्या है यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है 1/2, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ क्या है, r1 आपका कितना है माइनस का 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। अब देखो
बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यही आपको बनानी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ए को इसके पास ले जाएंगे, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो। ये ए इसके पास आएगा तो क्या लिख सकते हैं आप इसे, ए इनवर्स, ठीक है। और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 4 -7 -1 और 2। तो यहाँ से किसी भी डिजिट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, किसी भी मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है, यानी ए इनवर्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। और ये ए इनवर्स की आपकी वैल्यू आ गई 4 -7 -1 और 2, ये आएगी आपकी मैट्रिसेस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैट्रिसेस क्या गिवन है, मैट्रिसेस है, यहाँ है 2, यहाँ है 5, यहाँ है 1, यहाँ 3 है, ठीक है। ये मैट्रिसेस आपको गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 5 1 3 है, तो सबसे पहले आपको इसमें देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसे ए मान लेना, ये आपकी ए मैट्रिसेस है। अब इसके बाद क्या लिखना है, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए के इक्वल। तो ए लिख दो, क्या है आपका 2 है 5 है 1 है और 3 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो 1 0 0 1, यहाँ पर ए, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सबसे पहले अब आपको देखना है ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2। तो कॉलम 1 में 0 कहाँ आ रही है, यहाँ पर, यानी कि आपको यहाँ पर क्या बनानी है 0। तो यहाँ 0 देखो कैसे बनेगी, अगर आप इसमें 2R2 में, यानी कि अगर आप देखो R2 ले लो, आपको R2 में बनानी है, यहाँ पर 0, तो R2 लेंगे, R2 में क्या कर देना है 2R2 माइनस में R1 कर दें, तो आपकी वाली टर्म 0। देखो कैसे, यहाँ पर क्या बोला इसने 2R2 करना है, 2R2 देखो 2R2 कितना है यहाँ पर 1, माइनस में R1 यहाँ पर कितना है आपका 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा आपका 0। हमें यही 0 चाहिए थी तो 0 बन गई। तो अब यही ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो क्या आता है। तो देखो जब हमने ऑपरेशन यहाँ पर लगाया तो हमारा आया यहाँ पर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमने ऑपरेशन क्या लगाया है 2R2 माइनस में R1, और मैट्रिसेस भी लिख लेते हैं जो है हमारे यहाँ पर आपकी मैट्रिसेस लिख लेते हैं, क्या थी 2 थी 5 थी 1 और 3 थी, इज इक्वल्स टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये थी, मल्टीप्लाई में ए यहाँ पर, ठीक है। R2 2R2 माइनस में R1, ठीक है। अब हमने ऑपरेशन लगाया इस वाले में, तो देखो R1 तो एज इट इज़ है बोथ साइड, तो 1 0 2 और 5 ये एज इट इज़ रहेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने लगाया, मैंने अभी आपको करके बताया, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। इस वाली टर्म में देखो क्या आएगा 2R2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में R2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। R2 कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस में R1 आपका क्या है यहाँ पर 5, तो 3 2 जा 6 में से 5 गए तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर लगाएंगे तो 2R2, तो 2R2 यानी ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में R1, ये 0 माइनस में R1 क्या है -1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये -1। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा 2R2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में R2 क्या है आपका 1 माइनस में R1 आपका क्या है यहाँ पर 0, तो ये 0 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ 0 बन गई, अब आपको यहाँ 0 बनानी होती है इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, देखो इस वाले कॉलम में यहाँ 0 होती है, यहाँ हमने 0 बना दी, अब हमें यहाँ 0 बनानी है, ठीक है। तो यहाँ 0 कैसे बनेगी, देखो अगर आप R1 ले लो और आप यहाँ से R1 में माइनस कर दो 5R2 को, तो आपका यहाँ 0 नहीं बन जाएगा। देखो कैसे, R1 लिया आपने यानी कि 5, R1 आपका 5 माइनस में 5R2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई में R2 कितना है आपका 1, तो 5 - 5 0, हमें तो यही 0 चाहिए। तो देखो अब ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर हमारा R2 जो है R2 वो एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ भी एज इट इज़ रहेगा और यहाँ भी। इसमें अब हम ऑपरेशन लगाएंगे इस वाले R1 में, तो यहाँ पर क्या होगा R1 बोला है, R1 यानी कि 2 माइनस में 5R2 बोला है, R2 यानी कि 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का 2 रहेगा। और यहाँ मैंने अभी सॉल्व करके बताया ये आपका कितना हो जाएगा 0। अब देखो ऐसे ही इस वाली रो में लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या है R1 माइनस 5R2, R1 आपका क्या है यहाँ पर 1 माइनस में 5, R2 आपका क्या है यहाँ पर माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 आ गया। यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे इस वाले में, तो R1 क्या है आपका यहाँ 0
माइनस में 5R2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई में R2 यानी कि कितना 2। ठीक है, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, 5 2 जा 10 यानी कि माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 0 यहाँ बना ली। अब आपका क्या क्या आ गया, देखो मैच करो, 0 0 1 0 0 1, ये 3 चीज़ें तो आपने बना ली, बस यहाँ पर 1 और बनाना है। तो आप क्या कर दो, R1 मैट्रिसेस लो और R1 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ तो 0 का 0, यहाँ 0 1, R2 वाली एज इट इज़ रहेगी। यहाँ क्या आएगा -1 और 2 एज इट इज़। यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -5। और ये आपका क्या चल रहा है A। तो देखो ये आपकी क्या हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस A को इसके पास लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा A का इन्वर्स इज इक्वल्स टू में 3 -1 -5 और 2 मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा आपका A इन्वर्स। तो यहाँ से आपकी A इन्वर्स की वैल्यू आ गई -5 2। यही आपको फाइंड आउट करना था A इन्वर्स की वैल्यू। तो देखो यहाँ से हमने A इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैट्रिसेस क्या गिवन है, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पर क्या है 2 है। ये दे रखा है 3 1 5 और 2। उसके बाद देखो अब इसे क्या करना है, सबसे पहले इसे A लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, A इज इक्वल्स टू IA। IA के इक्वल होता है। आप वैल्यू पुट करते हैं तो A क्या है 3, यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ पर 2। यहाँ से आपका I क्या है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपका A चल रहा है। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद अब आपको 0 बनानी होती है। सबसे पहले कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, तो यहाँ पर 0 बनानी है, यानी कि इसकी जगह पर आपको क्या बना देना है 0। तो यहाँ 0 देखो कैसे बनेगी, आप R2 लो, R2 में आप क्या ऑपरेशन लगाओ, अगर आप 3R2 में माइनस कर दो 5R1 को तो आपका ये 0 नहीं बन जाएगा। देखो कैसे, 3R2 बोला मैंने, 3R2 आपका कितना है 5। ठीक है, माइनस में यहाँ 5R1 है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में R1 आपका कितना है 3, तो 5 3 जा 15 माइनस 5 3 जा 15, तो 0 नहीं हो गया। हमें तो यही 0 बनानी थी, तो बन गया 0। अब देखो R1 एज इट इज़ रखना है बोथ साइड, यहाँ भी एज इट इज़ और यहाँ भी एज इट इज़। यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे R2 में तो ये वाली टर्म तो 0 अभी मैंने बताया, और इस वाली टर्म में लगाएंगे तो 3R2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई में R2 कितना है आपका 2 माइनस में 5R1 है 5 लिख दिया मैंने, R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए तो यहाँ पर कितना आ गया 1। अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे 3R2 यानी कि 3 ये तो 0 हो गया, यानी 0 माइनस में 5R1 यानी 5 1 जा 5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब इस वाले में देखो, इस वाले में क्या आएगा 3R2 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में R2 कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस में 5, R1 आपका कितना है 0, तो ये 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 3, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो आपका यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ 0 बन गई। अब आपको कहाँ 0 बनानी है, यहाँ पर 0 बनानी है, तो आप क्या कर दो, आप R1 लो और R1 में से माइनस कर दो R2, यानी 1 में से 1 माइनस कर दो, ये R1 ये R2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो देखो R2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा बोथ साइड, -5 और 3 एज इट इज़, और यहाँ पर 0 और 1 भी एज इट इज़। R1 माइनस R2 यानी 3 में से 0 को माइनस कर देंगे, R1 आपका 3 है ना, और R2 आपका यहाँ क्या है 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ 1 में से 1 गए तो 0, यहाँ भी देखो लेस करेंगे तो R1 क्या है आपका 1 माइनस R2 क्या है आपका माइनस का 5, यानी कि माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखो इस वाले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 आपका क्या है 0, ठीक है, माइनस का साइन, R2 आपका कितना है यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद अब देखो मैच करो 0 0 1, ये 3 चीज़ें तो बन गई, यहाँ 1 चाहिए होता है, यहाँ 0 यहाँ 0, अब आपको यहाँ पर 1 चाहिए तो क्या कर दो R1 मैट्रिसेस लो और R1 को डिवाइड कर दो किससे 3 से, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर जब आपने R2 तो एज इट इज़ लिख दो सबसे पहले, तो यहाँ भी R2 एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ R1 में करना है
तो 3 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो 1, और 0 करते तो 0 ही आएगा। यहाँ 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, और यहाँ पर -3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। कितनी आई 2 -1 -5 और 3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये वाली जो मैट्रिसेस है ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में ये तो आपकी मैट्रिसेस चली गई है -1 3। ये वाली मैट्रिसेस जो है ये ए है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई 2 -1 -5 और 3। यही आपको फाइंड आउट करनी थी ए इनवर्स। ठीक है, निकाल दिया हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। तो ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, मैट्रिसेस है 4, यहाँ 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है। ये मैट्रिसेस आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इस मैट्रिसेस को ए लेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो आपका ए है वो किसके इक्वल होता है, आई ए के इक्वल। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू है ये रही 4 5 3 और 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 और 1, और ये वाला ए एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2। यहाँ पर 0 बनानी है, यानी कि इस 3 की जगह आपको क्या चाहिए, सबसे पहले 0। यानी यहाँ R2 में ये वाली जो टर्म है आपकी, ये क्या होनी चाहिए आपकी 0। तो 0 कैसे बनाओगे, देखो अगर आप यहाँ पर R2 लो, R2 में आप क्या कर दो, R2 में आप क्या कर दो 4 R2 में माइनस कर देंगे अगर हम 3 R1 को, तो आपका 0 आ जाएगा। देखो कैसे, 4 R2 का मतलब क्या है 4, R2 आपका क्या है 3, माइनस में 3 R1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई में R1 यहाँ पर कितना दे रखा है 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 बन गई यहाँ 0। तो देखो अब ऑपरेशन लगाते हैं इसमें, R2 में ऑपरेशन लगाया हमने, R1 एज इट इज़, तो 4 5 एज इट इज़, यहाँ पर 1 और 0 एज इट इज़। तो ये वाली टर्म मैंने अभी करके बताई, कितना आया यहाँ पर 0, इस वाली में लगाओ तो 4 है, 4 R2 यानी कि 4 R2 आपका कितना है यहाँ पर 4, माइनस में यहाँ क्या है 3 R1, 3 R1 आपका कितना है 5, तो 4 4 जा 16 और 5 3 जा भी 15, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, तो 16 में से 15 को लेस करने पर कितना आता है 1। अब यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे तो 4 R2 यानी कि 4 R2 आपका क्या है 0, माइनस में 3 R1 यानी कि 3 R1 आपका कितना है 1, तो ये तो 0 माइनस का 3 बचेगा। अब देखो इस वाले में लगाएंगे 4 R2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई में R2 आपका कितना है 1, माइनस में 3 R1 बोला यानी कि 3 R1 आपका कितना है 0, तो यहाँ से ये तो 0 हो गई, यहाँ पर 4 1 जा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 0 बनानी है। हमने यहाँ 0 बना दी, अब हमें यहाँ 0 बनानी है। यहाँ 5 जो है इसकी जगह पर 0 बनानी होती है, तो यहाँ 0 कैसे आएगी, देखो आप R1 ले लो, और R1 में अगर हम माइनस कर दे किसे 5 R2 को, ये R1 है, इसमें अगर आप 5 टाइम्स ऑफ R2 को माइनस कर दो तो आपकी ये 0 बनेगी। देखो कैसे, मैंने क्या बोला R1 लो, R1 यानी कि 5, माइनस में 5 R2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई में R2 आपका कितना है 1, तो 5 - 5 0 बन गई हमारी 0। तो देखो यहाँ से ये वाली जो रो है सेकंड रो, ये तो एज इट इज़, यहाँ भी एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या है, अब इसमें ऑपरेशन लगाना है R1 में, तो पहले इसमें लगाएंगे। R1 बोला है, R1 यानी कि यहाँ पर R1 4 था, तो 4 माइनस में 5 R2 यानी कि -5, R2 आपका क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ लगाएंगे तो यहाँ मैंने अभी बताया ये कितना हो गया 0। उसके बाद अब इसमें लगाएंगे तो R1 बोला है, R1 यानी कि यहाँ पर R1 1 दे रखा है, तो 1 माइनस में 5 R2 आपका कितना है 3 माइनस का 3, तो -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 5 3 जा 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 16। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले में तो लगा दी, इस वाले में लगाएंगे। R1 बोला, R1 यानी कि 0, माइनस में 5 R2 आपका कितना है 4 है, तो 4 5 जा 20, तो माइनस का 20, यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
ये देखो यहाँ 0 बन गई, यहाँ 0 बन गई। अब 1 देखना है तो 1 तो देखो आपका यहाँ बन गया, यहाँ आपको 1 बनाना है तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, R1 मैट्रिसेस लेंगे और R1 मैट्रिसेस को डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ 1 आया, यहाँ तो 0 से डिवाइड करो तो 0, और ये वाली रो एज इट इज़। यहाँ पे देखो सेकंड रो जो है वो एज इट इज़ रहेगी, और इस वाली रो को अगर आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 4 जो 16 पे कैंसिल आउट होता है, और ये 4 5 जो 20, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा, और ये आपकी ए, ये आपकी क्या हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस ए को इसके पास लेकर आएंगे तो यहाँ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू में ये वाली मैट्रिसेस चली रही है, तो यहाँ से आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 -3 -5 4, ये आ जाएगी। ये आपकी क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना था इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैट्रिसेस गिवन है 3 10 2 और 7, ये मैट्रिसेस आपको गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या, सबसे पहले इस मैट्रिसेस को ए लेट कर लो। तो हमने इस मैट्रिसेस को ए लेट कर लिया। अब क्या करना है आपको इसमें, अब आपको इसमें ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखना है। तो ए मैट्रिसेस आपकी ये है, यानी 3 2 10 और 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 और 1, और यहाँ पर ए आपका चल रहा है। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, अब आपको सबसे पहले यहाँ 0 बनानी है। तो इस वाली रो में इस वाले कॉलम में आपको यहाँ 0 बनानी है। तो आप क्या ले लो, R2 ले लो। अब आप ऑपरेशन क्या लगाओ, देखो ऑपरेशन अगर आप 3R2 में माइनस कर दें 2R1 को तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने क्या बोला 3R2 आपका कितना है यहाँ पर 2, माइनस में क्या बोला 2R1, यानी कि 2R1 आपका यहाँ पर कितना है 3 है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 0, बन गई यहाँ 0। तो देखो फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी यहाँ पर, यहाँ भी फर्स्ट रो एज इट इज़। सेकंड रो में ये वाली टर्म 0 हो गई, और इस वाली टर्म को करेंगे तो 3R2 बोला, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 7 माइनस में 2R1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में R1 यहाँ कितना है आपका 10, 7 3 जा 21, 10 2 जा 20, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इस वाली रो में लगाएंगे तो इस वाली रो में क्या होगा 3R2, यानी कि 3R2 यानी कि 0 माइनस में 2R1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में R1 आपका कितना है यहाँ पर, R1 आपका यहाँ पर कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा माइनस का 2, तो यहाँ आपका कितना आ गया माइनस का 2। अब यहाँ पर लगाएंगे 3R2 बोला, यानी कि 3R2 आपका कितना है 1, देखो 3R2 यहाँ से आपका कितना है 1, माइनस में 2R1, यानी कि 2R1 यहाँ से कितना है आपका 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपकी यहाँ 0 बन गई। अब आपको कहाँ 0 बनानी है, यहाँ पर। तो यहाँ 0 कैसे बनेगी, अगर आप R1 ले लो और आप R1 में माइनस कर दो 10R2 को, 10 टाइम्स ऑफ R2 को माइनस कर दो तो ये 0 बन जाएगी। देखो कैसे, मैंने क्या बोला R1 लो, R1 यानी कि 10 माइनस में 10R2, यानी कि 10R2 आपका कितना है 1, तो 10 में से 10 गए 0, बन गई यहाँ 0। तो देखो अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे 0, R2 तो एज इट इज़ है, तो 0 और 1 एज इट इज़, यहाँ -2 और 3 एज इट इज़। अब देखो हमने यहाँ ऑपरेशन लगाया, ये वाली तो 0 हो गई अभी बताया मैंने, और इस वाली में जब ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ क्या है R1, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ, R1 है, R1 यानी कि 3 माइनस में 10R2 बोला है उसने, 10R2 का मतलब 10, और यहाँ से R2 क्या है आपका 0, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 3, तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 बोला है उसने, R1 यानी कि देखो ये अब यहाँ बता देती हूँ मैं, ठीक है। R1 यानी कि यहाँ पर R1 कितना है आपका 1 माइनस में 10, R2 आपका कितना है माइनस का 2, तो 1 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 10 2 जा 20, यानी 20 और 1 21 हो जाएंगे। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद देखो अब इस वाले में लगाएंगे तो R1 माइनस 10R2, R1 यहाँ पर क्या है आपका 0 माइनस में 10, R2 आपका कितना चल रहा है 3, तो ये तो 0, 10 3 जा 30, यानी -30, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा -30, ठीक है। अब देखो
आपने आपकी यहाँ 0 बन गई, आपकी यहाँ 0 बन गई। 1 कहाँ बनाना होता है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 ऑटोमेटिकली बना है, बस आपको यहाँ बनाना है। तो यहाँ बनाने के लिए क्या कर देंगे, R1 वाली रो को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या आता है, तो यहाँ से आपने ऑपरेशन लगाया, R1 में डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो यहाँ से देखो इस मैट्रिसेस में क्या आएगा, 1, यहाँ डिवाइड कर दिया 1, यहाँ तो 0 0 ही रहेगी। और सेकंड मैट्रिसेस ऐसी, सॉरी सेकंड रो ऐसी, यहाँ भी सेकंड रो एज इट इज रहेगी। यहाँ पर अगर हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -10। ये हो गया आपका A, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये A इधर आएगा तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू में क्या होगा, 7 - 2 - 10 3, ठीक है। ये A इनवर्स आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आगे लिखो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बाद में लिखो, तब भी आपका हमेशा क्या ही मिलेगा, वही चीज़ मिलती है। यानी कि आप ऐसे लिखो या फिर आप A इनवर्स लिखो, तब भी आपको A इनवर्स ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A इनवर्स आएगा, A इनवर्स की वैल्यू 7 - 2 - 10 और 3, ये आपकी आ गई A इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 9th क्वेश्चन एंड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैट्रिसेस गिवन है 3, -4, -1 और -2। ये मैट्रिसेस आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, 3, -4, -1, 2। तो सबसे पहले आप इसे A लेट कर लो। इसके बाद अब आपको क्या करना है, A इज इक्वल्स टू क्या होता है, IA के इक्वल। तो यहाँ से देखो A आपकी ये वाली मैट्रिसेस है, यानी 3, -4, -1 और 2। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 और 1, मल्टीप्लाई में A चल रहा है। अब देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ 0 बनानी है। तो यहाँ आपकी 0 देखो कैसे बनेगी, आप ले लो R2 और आप 3 टाइम्स ऑफ R2 में ऐड कर दो 4 टाइम्स ऑफ R1 को, तो आपकी यहाँ 0 आएगी। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, 3 टाइम्स ऑफ R2 यानी 3 R2 आपका कितना है, -4, प्लस में 4 R1 यानी कि 4 R1 आपका कितना है यहाँ पर 3, तो 4 3 जा -12, 4 3 जा +12, तो ये आ गई ना 0। हमें यहाँ 0 बनानी थी। तो देखो R1 एज इट इज़, यहाँ भी R1 की वैल्यू एज इट इज़। जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ कितना आया, 0, और जब आपने इसे किया तो यहाँ पर क्या, 3 R2 यानी 3 मल्टीप्लाई में R2 कितना है आपका 2, प्लस में 4 R1 आपका कितना है, -1, तो 3 2 जा 6 -4, 6 में से 4 गए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो, अब इस वाली रो में करेंगे 3 R2 यानी 3 × 0 प्लस में 4 R1 यानी कि 1, तो ये तो 0, कितना बचा 4। यहाँ पर करेंगे इस वाली को 3 R2 यानी कि 3 × 1 प्लस में 4 R1 यानी 4 × 0, R1 0 है यहाँ पर, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ 0 बन गई। अब हमें यहाँ 0 बनानी है। तो यहाँ 0 कैसे बनाएंगे, आप ले लो R1 है ना, और आप 2 R1 में से प्लस कर दो R2 को, तो आपकी यहाँ 0 बन जाएगी। देखो कैसे, 2 R1 बोला मैंने, 2 R1 यानी कि -1 प्लस में R2 यानी कि 2, तो ये -2 + 2 कैंसिल आउट होकर 0 बन गई यहाँ पर 0। तो देखो सबसे पहले R2 तो एज इट इज लिख देंगे दोनों मैट्रिसेस में, 4 और 3, ठीक है। अब यहाँ ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पे तो 0 बन गई, मैंने अभी बताया। यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 R1 बोला मैंने, 2 मल्टीप्लाई में R1 यानी कि 3, R1 यानी 3 और प्लस में R2 यहाँ पर क्या चल रहा है 0, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। उसके बाद देखो इस वाले में करेंगे, अब हम 2 R1 बोला यानी कि 2 मल्टीप्लाई में यहाँ R1 कितना है आपके पास 1, प्लस में R2 कितना है आपके पास 4, तो 2 + 4 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 2 R1 2 मल्टीप्लाई में R1 कितना है यहाँ पर 0, प्लस में R2 कितना है आपका 3, तो ये तो 0, कितना बचा आपके पास 3, तो ये आपका कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखो अब करेंगे, अब क्या आता है आपके पास, अब यहाँ पर 0 बन गई, यहाँ 0 बन गई। अब आपको यहाँ भी 1 बनानी है और यहाँ भी आपको क्या बनाना है 1, यहाँ भी आपको क्या बनाना है 1। तो सबसे पहले ये वाली रो ले लेते हैं। तो इस R1 वाली रो को अगर हम डिवाइड कर दें 6 से, तो देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो 6 को 6 से डिवाइड किया, कितना आया 1, 0 को किसी से भी डिवाइड करो कितना आता है 0, और ये वाली रो एज इट इज चल रही है। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 6 को 6 से, तो कितना आ जाएगा
यानी कि ये वाली यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, ठीक है। और 4 और 3 तो एज इट इज़ है, R2 वाली रो एज इट इज़, बस R1 में किया हमने, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ 0, यहाँ 0, अब आपको यहाँ 1 बनानी है, तो क्या करेंगे, R2 लेंगे और R2 में डिवाइडेड कर देंगे 2 से, तब देखो क्या आएगा, ये वाली रो तो एज इट इज़ है, R1 वाली रो एज इट इज़, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। R2 वाली रो में हमने डिवाइड किया, तो 0 को तो डिवाइड करो 0 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या आ गया 1। यहाँ पर अगर हमने 4 को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, यहाँ पर 4 डिवाइडेड 2, तो 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4। यहाँ पर हमने 3 लिया, R2 है ना, R2 यानी कि 3 डिवाइडेड में 2, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 3/2 और A, ठीक है। देखो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 1, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इधर आके A इनवर्स हो गया और इसकी वैल्यू 1 2 1/2 3/2 आई, सॉरी 1/2। अब यहाँ से आपकी A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आ गया 1/2, यहाँ पर क्या आ गया आपका 3/2, तो ये आपकी आ गई किसकी A इनवर्स की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी एंड होता है, ये भी आपकी A इनवर्स की वैल्यू, यही आपको फाइंड आउट करनी थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एंड होता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स बस ये 10 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।